कोई शक्ति है जो संसार में जीवों को इच्छित मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करती हैं। वो शक्ति मात्र एक है, वो पराशक्ति एक है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति एक है। सभी चाहते केवल लक्ष्मी हैं। विचार कीजिए कि उस महादेवी का क्या स्थान है जिसको सबसे पहला स्मरण सनातन धर्म ने समर्पित किया है। जिस दिन उनका तत्व आप में प्रविष्ट हो गया तो आपकी कल्पनाओं से परे होगा जो परिणाम आपको प्राप्त होगा। नारायण नारायण प्रहलाद बोले नारायण। श्री नारायण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज ये चर्चा होने जा रही है। इसे आप लोग पूरी एकाग्रता से, पूरे मनोयोग से सुनिएगा। ये विषय एक बहुत बड़ा, गंभीर और महत्वपूर्ण और बहुत श्रेष्ठ विषय है। देखिए, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, मात्र 1 या 2% को छोड़ दें जिन्हें विचार उगता ही नहीं या किसी कारण से जो उदासीन है, छोड़ दीजिए, या मतिमंद हैं, उनकी बात छोड़ दें। इसके अतिरिक्त जो भी मनुष्य समुदाय है, चाहे वो धरती पर कहीं भी हो, वो विस्तारवादी है, वो विकास चाहते हैं जीवन का। वो चाहते हैं हमें प्रॉस्पेरिटी मिले, सत्ता मिले, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, हमें समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो। इसके लिए दौड़ संसार में लगी पड़ी है जो अनएंडिंग है। मनुष्य ने जितना पाया वो उसको कम लगता है, उसे और चाहिए। इसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करता है। अपने पुरुषार्थों से जब वो सफल नहीं हो पाता तो वो ये देखता है, जब आकाश में दृष्टि को ऊपर उठाता है कि अरे संसार को चलाने वाला कोई बैठा है। कोई शक्ति है जो संसार में जीवों को इच्छित मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करती हैं, और जिसे जो चाहिए वो प्रकृति के साथ वो शक्ति जुड़ करके वैसी व्यवस्था करती है। तो ध्यान दीजिए, वो शक्ति कौन है? वो शक्ति मात्र एक है, वो पराशक्ति एक है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति एक है। उसे श्री लक्ष्मी जी कहते हैं। चाहे किसी की कोई कामना हो, इन सब को पूर्ण होने का एकमात्र स्थान होता है, वो है महालक्ष्मी। क्योंकि मनुष्य की आधे से अधिक कामनाएं वे तो केवल और केवल धन से ही पूर्ण होती हैं। वो जो कुछ भी चाहता है, नाम, पद, प्रतिष्ठा आदि, सब भी पद आदि देने वाली भी लक्ष्मी जी ही हैं, क्योंकि उन्होंने देवराज इंद्र जैसों को स्वर्ग का पद प्रदान किया हुआ है। तो क्या करें, पूरे मनोयोग से लक्ष्मी जी का यजन करें, पूजन करें, भजन करें, उनकी अर्चना करें, उनकी सेवा करें। क्योंकि देखिए, कोई भक्ति किसी की भी करता हो, किसी देवी देवताओं की करते हों, किसी संत महात्मा की करते हों, चाहते तो लक्ष्मी ही है, दूसरा किसी का कोई हेतु नहीं है। सभी चाहते केवल लक्ष्मी हैं। इसलिए सनातन धर्म में कहा, सुबह उठते ही सबसे पहला जो स्मरण है वो लक्ष्मी जी का करना चाहिए। और ये कहा, हाथों को देखें और कहें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। विचार कीजिए कि उस महादेवी का क्या स्थान है जिसको सबसे पहला स्मरण सनातन धर्म ने समर्पित किया है। और दूसरी बात, सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा पर्व है दीपावली, वो भी उन महादेवी लक्ष्मी जी को ही समर्पित है। अतः ध्यान दीजिए, उन लक्ष्मी जी से बड़ी कोई सत्ता नहीं, कोई शक्ति नहीं है। अतः जिन्हें भी अपने सांसारिक समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, वे उन महालक्ष्मी जी की शरण में जाएं, धीरे धीरे उनकी भक्ति का अभ्यास करें। क्योंकि यहाँ कुछ भक्ति के नियम अलग हैं, यहाँ का प्रोटोकॉल अलग है। लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया और एक बार अगर लक्ष्मी जी की भक्ति में रंग लग गया, मन लग गया और लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हो गई, तो ध्यान दीजिएगा, 7 जन्म तक चलेगी, 7 पीढ़ी तक चलेगी, 7 कुल तक चलेगी, और 7 जन्मों की 7 पीढ़ियों तक चलेगी। ऐसी लक्ष्मी जी की कृपा होती है। तो उसे प्राप्त करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो घर में लक्ष्मी नारायण के स्वरूप विराजमान करें और निष्ठावान बने कि हम लक्ष्मी नारायण की भक्ति करेंगे।
और निष्ठापूर्वक शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी स्तोत्र आदि पढ़ें और विष्णु भगवान के स्तोत्र पढ़ें, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। कुछ शास्त्रों में ऐसा बताया है, लक्ष्मी जी महापतिव्रता हैं। जहाँ विष्णु भगवान शयन करते हैं वहाँ लक्ष्मी जी को बहुत शांति रहती है। जैसे कोई पतिव्रता नारी होती है, उनके पति अगर आसपास में होते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। पति अगर विश्राम कर रहे होते हैं तो पतिव्रता नारी को मन में बहुत शांति होती है। लेकिन अगर कहीं पति आँख से ओझल हो जाए या अपने पति से उसको दूर जाना पड़ता है तो उसका मन पति में ही लगा रहता है। इसी प्रकार महालक्ष्मी जी को भी जब नारायण होते हैं साथ में तो उनके मन को शांति होती है। अतः अपने घर में शेषशाही भगवान के स्वरूप साथ में लक्ष्मी जी को विराजमान करके आप घर में लक्ष्मी नारायण की दिव्य भक्ति करें। दूसरी बात, शाहदा धाम पर महालक्ष्मी जी नारायण के साथ विराजमान हैं, जो कि साक्षात हैं। कई भक्तों ने उसका अनुभव किया होगा। तो आप उस धाम की यात्रा करें, उस धाम में निवास करें, उस धाम में जाकर के विविध पूजाएं लक्ष्मी जी की करें और अपने अंदर लक्ष्मी नारायण के तत्व को बढ़ाने का प्रयास करें। निश्चय ही एक दिन आप देखेंगे कि जब उनकी कृपा आप पर अवतीर्ण होना प्रारंभ होगी तो आपकी दशा और दिशा दोनों को पूरी तरह बदल डालेगी। ये शास्त्र की बातें हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। बस देरी हमारी है, दूरी हमने बना रखी है, हमें निकट आना है। तो आप सबसे निवेदन है, महादेवी लक्ष्मी जी का पूजन करें, क्योंकि किसी की भी भक्ति कर लें, मांगेंगे लक्ष्मी ही, चाहेंगे लक्ष्मी। तो संसार की महादेवी, महाशक्ति, परम शक्ति श्री लक्ष्मी जी हैं। उनके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम। सप्तधान्य पूजा जो होती है शाहदा धाम पर, 7 प्रकार के धान्य 16 उपचारों से अनेकों भक्त आकर के पूजा करते हैं। वे लक्ष्मी जी को सोना चांदी आदि भी अर्पण करते हैं, चांदी के छत्र अर्पण करते हैं, स्वर्ण के आभूषण अर्पण करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि ये महादेवी हैं। महादेव के पास तो आप एक लोटा जल लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी के सम्मुख उसी तरह जाया जाता है। परंतु जिनसे इस प्रकार की बड़ी पूजा ना हो, वे साधारण पूजाएं करें। जैसा भी हो लक्ष्मी जी को समर्पित करें, अपना समय, अपना मन दें और लक्ष्मी जी का आराधन करते 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 जिस दिन उनका तत्व आप में प्रविष्ट हो गया तो आपकी कल्पनाओं से परे होगा जो परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो गंभीर हों और बहुत अच्छे और सच्चे भक्त बने। इस भक्ति के मार्ग पर संपूर्ण रूप से पादार्पण करें। श्री नारायण भक्ति पंथ को अंगीकार करें, आपको सत्य भक्ति प्राप्त होगी। श्री नारायण, श्री नारायण।